नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है आप लोगों के लिए। वो है आपका ऑन पैसिव की मार्केटिंग और आईपीएल। आप सबको पता है कि इंडिया में आईपीएल का जो महत्व है वो कितना ज़्यादा है। आईपीएल की जो रीच है, जो पहुंच है और जो एंगेजमेंट है लोगों का आईपीएल के प्रति, जो प्यार है, नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट द गेम, और बहुत सारे अलग अलग पर्पजेस के लिए भी आईपीएल का जो एंगेजमेंट है बहुत ज़्यादा है इंडिया में। अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि आपका पड़ोसी देशों से लेके और बहुत सारे अलग अलग देशों में इसका एंगेजमेंट चलता है। तो यानी आईपीएल के बेनिफिट्स क्या है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ऑन पैसिव को आईपीएल में अपनी मार्केटिंग करनी चाहिए थी, या फिर अगर अगर मौका है, मुझे आइडिया नहीं है कि अभी कर सकते हैं कि नहीं, अगर कर सकते हैं तो डेफिनेटली उनको करना चाहिए। स्पेशली जब टाटा जैसा ब्रांड अगर स्पॉन्सर कर रहा है आईपीएल को, जो मेन स्पॉन्सर है, उस मोमेंट पे तो ऑन पैसिव को स्पेशली मिस नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि जो इंडियन हमारे लीडर्स हैं उनको तो स्पेशली ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था, क्योंकि इंडिया कितना वास्ट कंट्री है और इसी इंडियन गेम को कितने जगहों में देखा जाता है। इनकी पहुंच के बारे में आप सबको पता ही है। तो एज ए इंडियन लीडर, जो एलसी लीडर्स को, क्योंकि यूएस में इतना क्रिकेट फेमस नहीं है, तो हो सकता है ऐश को उतना इंटरेस्ट ना हो या फिर उतना ज़्यादा पता ना हो इसके पहुँच के बारे में, लेकिन एलसी लीडर्स को स्पेशली आईपीएल के बारे में बताना चाहिए था, जो हमारे इंडियन एलसी लीडर्स है। क्योंकि इसकी जो पहुंच है, आप दुबई में जो मार्केटिंग कर रहे हो, जितना खर्चा कर रहे हो, डेफिनेटली अगर वो फ्रूटफुल होता है तो फाइन, लेकिन उससे ज़्यादा, उससे कई गुना जो रीच है, उसका कई गुना जो फ़ायदा है आईपीएल में एडवर्टाइजमेंट करके दिया जा सकता है। क्योंकि जो बेनिफिट्स क्या क्या है, जैसे मान लो स्टुपेंडस व्यूअरशिप है। व्यूअरशिप कितना है आप मानोगे नहीं। जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं, हॉटस्टार तक के व्यूअरशिप इतने ज़्यादा है, और अनबीटेबल एंगेजमेंट की बात, मतलब बैठ जाते हैं तो लोग बैठ जाते हैं, चाहे वो ड्रीम 11 खेलते हुए बैठ जाए या चाहे आप क्या सर्कल और बहुत सारे जो इधर उधर के ऐप्स हैं उसको लेके एंगेजमेंट हो जाते हैं। और रीच तो बच्चे बच्चे की पहुंच में है आजकल। तो मुझे लगता है कि ये जो आपका मौका है, स्पेशली जब टाटा जैसी कंपनी जो आईटी फील्ड में भी कितना आगे है, जब ऐसा ब्रांड अगर जब आईपीएल के साथ है इस बार, तो मुझे लग रहा था ये मौका छूटना नहीं चाहिए। तो मुझे यही लगता है कि अगर अभी भी मौका है तो लीडर्स को बोले कि क्योंकि ऑलरेडी मार्केटिंग का सीजन चल रहा है, राइट, ऑन पैसिव मार्केटिंग ही तो किए जा रहे हैं, तो उस वजह से आईपीएल में भी अपनी पहुंच दिए, तो इंडिया में तो इसकी पहुंच घर घर तक पहुंच जाएगी, इतनी तो गारंटी है अगर आईपीएल में ऑन पैसिव एडवर्टाइजमेंट करता है। कंक्लूजन यही करना चाहूँगा कि ऑन पैसिव को, ऐसे इवेंट को, आईपीएल जैसे इवेंट को मिस तो नहीं करना चाहिए फॉर एडवर्टाइजिंग, स्पेशली इन इंडिया। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो ये आइडिया एलसी लीडर्स तक पहुँचा। एलसी लीडर्स, अगर आपके पास ये आइडिया है तो डेफिनेटली ऐश को एक बार तो बोल के देखिए, क्योंकि मैं ये आइडिया पहले भी था, लेकिन रीज़न बिंग मैं ये नहीं बोल रहा था क्योंकि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है। डेफिनेटली इसमें पैसे खर्चे होते हैं, लेकिन कल जब आपके दुबई के सीओओ ने स्पेशली बोला कि एज पर ऐश का ये कहना है कि ऑन पैसिव के लिए देयर इज़ नो बजट। अगर वो कोई बजट नहीं है तो डेफिनेटली आईपीएल एक ऐसा इवेंट है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए, स्पेशली तो इंडिया में, नॉट ओनली इन इंडिया। इसका जो आपकी पहुंच है बाहर तक भी डेफिनेटली जाएगी और ऑन पैसिव बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा फॉर श्योर। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।